बिजली क्या होती है? जी, लाइट ही होती है, क्या होती है? एक पावर है। ये चलती हैं चीज़ें, कोई एलईडी चलती है, जब बोर्ड में उंगली देंगे तो करंट लगेगा। सबको ज़रूरत है बिजली की। अगर बिजली नहीं होगी तो लोगों के कारोबार बंद हो जाएंगे। ये जो एसी करंट और डीसी करंट होता है, इसमें क्या फ़र्क है? एसी करंट जो होता है उससे नुकसानात नहीं होते, डीसी करंट जो होता है उससे नुकसानात होते अच्छा कौन सा ज़्यादा है? एसी वाला अच्छा होता है, एसी वाला ज़्यादा अच्छा होता है और डीसी वाला? डीसी वाला भी सही होता है। ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ हाँ सही है। और एसी और डीसी में क्या फ़र्क होता है? ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਏਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਇਨਵਰਟਰ ਏਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜੀ। हाँ वीडियो बना रहा हूँ, ग्रीन ने स्पॉन्सर किया है ना। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਫੀ ਦੱਸੀ ਆ। तेरी फ़ी मतलब कि तूने जवाब ही नहीं सही दिया। वैसे मैंने पूरा पर्चा लिखा है बिजली पर, एसी वर्सेस डीसी पर। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। हाँ मैं जो करंट के बारे में सिखाता हूँ, आजा। थोड़ी कॉमेडी। अच्छा चल देखते हैं ना अमानुल्लाह, पहले बूम तो सही तरह पकड़। कैमरा रेडी? 1 सेकेंड। कैमरा रेडी है जी साहब जी, स्कैन। तो करंट क्या होता है? बचपन में एक अहमक ने कहा था कि जिन लोगों में करंट नहीं होता उनको लड़कियां लिफ्ट नहीं कराती। तो तब डेस्परेशन में 12 वोल्ट की बैटरियों को जुबान पे लगा लगा कर भाई ने 10 नहीं तो 20 को चूस डाला, मगर लड़कियों की तवज्जो अपनी तरफ बढ़ती महसूस ना हुई। एक्सपेरिमेंट फेल हो गई। पता तो बाद में चला कि जो मुहावरा दोहराया जा रहा था उसको मंसूब करने वाले ने असल में कहा था जिस लिफ्ट में करंट नहीं होता वो लिफ्ट किसी को लिफ्ट नहीं कराती। और इस तरह तो मुहावरा माकूल मालूम हुआ। एलिवेटर तो क्या, करंट ना हो तो सब कुछ ही जैसे घर का चलना रुक सा जाता है। हाँ भाई यार बस 2 मिनट एक वीडियो। यहाँ लफ्ज़ करंट और चलना अपने ढीले मानी में इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई फिजिसिस्ट, इंजीनियर या साइंसदान इन अल्फाज को ऐसे इस्तेमाल होते सुन ले तो नाक में दम हो जाए उसके। सर में भी दर्द हो जाता है। एग्जैक्टली तो थोड़ा अपनी जुबान को प्रिसीजन की तरफ लेके आते हैं ताकि बात को वाज़ेह तौर पे समझा जा सके। करंट चार्ज के बहाव फी वक्त को कहते हैं। इट्स द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ये इलेक्ट्रॉन्स की हरकत से पैदा होता है। ये इलेक्ट्रॉन। अच्छा चलो एक और तरीके से शुरू करते हैं। हाँ सबसे बड़ी चीज क्या है? साहब जी ग्रीड एसी दा आउटर भी बड़ा लंबा मतलब वड्डा हैगा जी। हाँ बड़ा है और ठंडा भी काफी ज्यादा करता है, मगर मैं इससे भी बड़े की बात कर रहा हूँ। ये बिल्डिंग? हाँ वो भी बड़ी है लेकिन उससे भी बड़ा। साहब जी बादल भी बड़े होंगे ने। उससे भी बड़ा। ये दुनिया उससे भी बड़ा भाई। कायनात। द यूनिवर्स। एग्जैक्टली तो हमारा मुशाहिदा है कि यूनिवर्स सबसे बड़ी चीज़ है और उससे बड़ा सिर्फ खुदा है। और उससे बड़ा? सिड तुम ट्रैक से उतर रहे हो, हम यहाँ पे साइंस की बात कर रहे हैं। सॉरी। छोड़ो, अब सबसे छोटी चीज़ क्या है? छोटा साहब जी है ये इन्वर्टर एसी तो आने वाला बिजली का बिल भी तो छोटा सी। हाँ ये भी सब करंट का ही चक्कर है, देख रहे हैं? ये करंट का चक्कर साहब जी। हाँ मिसाल के तौर पे ये वाला एसी जो है एम्पेयर का हम इस्तेमाल करता है और इसका अंदाज़ा आप इसकी सी रेटिंग से भी लगा सकते हैं, विच इज़ 6.9 एंड दैट्स प्रीटी गुड। ये साहब जी डीसी वाले एसी का की चक्कर है जी? हाँ यार वो डीसी वाली बात में लेकिन बहुत सी बारीकियां भी हैं। क्या मतलब? अच्छा चलो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नोट करना कि फुल डीसी कहने वाले इन्वर्टर्स में छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, उसकी फैन मोटर्स, उसकी फिन मोटर्स वगैरह को डीसी करके उसको फुल डीसी कह रहे होते हैं, जबकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 120 वाट के कंपोनेंट्स होते हैं। ईसी का सबसे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाली चीज़ उसका कंप्रेसर होता है और इस वाले में 5300 वाट का कंप्रेसर है। इट्स अ पावरफुल कंप्रेसर बाकियों के मुकाबले में, मगर फिर भी इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन उन एसी से कम है क्योंकि इसके अंदर पावर फैक्टर टेक्नोलॉजी है। पावर फैक्टर करेक्शन टेक्नोलॉजी? अच्छा चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एसी से डीसी में एनर्जी को कन्वर्ट करने में और डीसी से एसी में एनर्जी को कन्वर्ट करने में एक एनर्जी लॉस होता है। पावर फैक्टर करेक्शन टेक्नोलॉजी से ये लॉस मिनिमाइज हो जाता है, बिजली का बिल कम आता है। समझ गए ना? हर चीज पे सवाल। मिनिमाइज नु मैक्सिमाइज कीता जे ते पावर नु एनर्जी दे नाल फिट कीता जे। ओके हो गया साहब जी, ओके हो गया। बिल्कुल सही समझो शायद। खैर मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे छोटी चीज क्या है? ये साहब जी चावल का दाना। हाँ और उससे छोटा? ये साहब जी तिनका। और छोटा? जर्रा। उससे भी छोटा यार। नुक्ता। हाँ इसी तरह अगर आप और से और छोटी दुनिया की तरफ चलते जाएं, माइक्रो दुनिया की तरफ चलते जाएं, तो पहले आपको सेल्स मिलते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और फिर एटम। ये एटम बम वाला? हाँ वही वाला। काफी अरसे तक हम यही समझते थे कि एटम सबसे छोटी चीज है,
कि हमने उसको भी तकसीम किया और उसके अंदर से और भी छोटी चीज़ें निकली, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये छोटी चीज़ें, ये पार्टिकल्स, ये बुनियादी ज़र्रे, इनमें से कुछ चार्ज भी कैरी करते। क्या तू बेसिक किस्म की चीज़ें रिपीट कर रहा है? वी नो दिस शिट ब्रो। और यार इन लोगों को नहीं पता ना यार। नहीं, मैंने तो नहीं पता जी वलीद भाई। रिवीजन भी कोई बुरी चीज नहीं है वैसे। थैंक यू गाइस। खैर, एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में एक ही वसअत का चार्ज पाया जाता है, मगर ऑपोजिट, एक दूसरे से उलट। यानी कि एक का पॉजिटिव चार्ज है और एक का नेगेटिव चार्ज। शायद यही वजह है कि ये एक दूसरे के इर्द गिर्द फिरते रहते हैं, क्योंकि हमें इन चार्जेस के बारे में ये पता है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। मुतज़ाद चार्जों के दरमियान कशिश होती है और इस कशिश को हम इस्तेमाल करते हैं करंट को चलाने के लिए। यही तो मैं कह रहा हूँ ब्रो, opposites attract. Good girls like the bad boys. So if you want a good girl, be a bad boy. वैसे ही opposites attract वाला असूल सिर्फ मादे की बुनियादी ज़र्रों पे नाफिज किया गया है। इसका इंसानी बर्ताव से कोई ताल्लुक। चल ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स का तुझे पता होगा, लेकिन अट्रैक्शन के बारे में मुझे सब पता है ब्रो। बॉय तुम अपने आप को ना इलेक्ट्रॉन के कदमों में डालो। मतलब कि सोचो कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है? प्रोटॉन के पीछे जानी। एक्चुअली वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। हैरत अंगेज नहीं लगती आपको ये हकाइक? मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट रिजल्ट्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन्स अराउंड अ सर्किट, बट टू मूव चार्ज फ्रॉम वन नोड टू अनदर देयर नीड्स टू बी अ फोर्स टू क्रिएट द वर्क टू मूव द चार्ज, एंड दैट इज वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। ओ लेवल में तेरे क्या ग्रेड आए थे? बी। तेरा क्या आया था? सी। लेकिन केमिस्ट्री में मेरा ये आया था जानी। नाइस नाइस। चीटिंग की? फुल टाइम जानी। नाइस नाइस। रफाकत ने दिया था ना मेरा। यार वैसे क्या बंदा था रफाकत। रफाकत। हाँ, रफाकत की बड़ी गेम थी यार। रफाकत दैट ओल्ड डॉग यार। ग्री के एसीज का बड़ा फैन था। हाँ, टेस्ला का भी बड़ा फैन था। हाँ, टेस्ला का पुजारी। बड़ी बहस की है मैंने उसके साथ यार। एडिसन का ज्यादा इम्पैक्ट था ब्रो। वैसे पता नहीं कौन से मैट्रिक से तुम मेजर कर रहे हो। सही तो था रफाकत, ऐसे ही नहीं उसने तुझे ये ला के दिया। फजूल बहस ना किया कर यार। अबे जो भी है, ये ना भूली एडिसन ने बिजली इजाद। एक सेकंड जरा, बिजली कैसे दरियाफ्त हुई इसकी बहुत तफसीली तारीख है। चंद जुमलों में कहते हैं तो बिजली ये पोशीदा कुव्वत, इसका सबसे पुराना रिकॉर्ड थेल्स का है 600 BC का, जब एक यूनानी ने अंबर को रेशम से रगड़ा और उसमें चार्ज आ गया और वो दूसरी चीज़ों को खींचने लगी। इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी बात कर रहा था। ले तो वलीद, ऐसे थोड़ा होता है यार कि ऐसे ही बस एक दिन बिजली ईजाद हो गई, आसमान से नाजिल थोड़ी हुई है ये। वही साइंसी तहकीक है भाई। इसका किस्सा अभी रवां है कि 16th सेंचुरी में विलियम गिलबर्ट ने एक्सपेरिमेंट में इस बार अंबर को काले अंबर से रगड़ा और मकनातीसियत ईजाद हुई जब उसने पार्टिकल्स में अट्रैक्शन देखी। मैं कोई मैग्नेटिज्म की थोड़ी बात कर रहा था, बिजली की बात हो रही है जानी। हाँ वलीद, लेकिन अगर ये डिस्कवरीज ना हुई होती तो जिस तरह आज हम इलेक्ट्रिसिटी को जानते हैं उस तक पहुंचने के ही रास्ते ना खुले होते। अब तू माइकल फैराडे को भी लिफ्ट नहीं कराएगा। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर और जनरेटर के प्रिंसिपल्स मुतय्यन किए कि लोगों की तवज्जो बिजली की तरफ और आई और एक पावरफुल टेक्नोलॉजी नज़र आने लग गई इनको बिजली में। फैराडे का कहना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से वोल्टेज बनाई जा सकती है, कि कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हिलाने से वोल्टेज बनेगी और करंट चलेगा, और ये इफेक्ट इस्तेमाल किया जाता है आज भी बिजली बनाने में। फैराडे बिल्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर। उसने डायनामो एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाने के असूल बयान किए। मगर फिर वो एडिसन ही तो था ना जो फैराडे की थ्योरीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके गया। दुनिया का सबसे बड़ा डायनामो किसने बनाया? तू ही बता, बता ना, बता। हाँ, एडिसन ने। मगर डायनामो तो डीसी था ना, कि नहीं? ओ भाई, मेरे साथ एसी वर्सेस डीसी मत स्टार्ट कर। रफाकत की कसम है तुझे। यार रफाकत का नाम ना ले। नहीं, रेस्ट इन पीस। हाँ, बड़ी चीटिंग कराई थी उसने। गेमिंग में भी प्रो था ब्रो। हेडशॉट पे हेडशॉट पे हेडशॉट। और टेस्ला का भी फैन था। भाई फैन से याद आया, भाई एसी तो चला दे। ऑन करते हैं। इस बार जरा वाईफाई से ट्राई करें। वाह, नया वाला है। हाँ, नया वाला है। असल में ये मेरे होम ऑटोमेशन के प्लान्स का हिस्सा है ना। घर आता हूँ और आने से पहले ही कमरा ठंडा होता है, जन्नत बनी हुई होती है, 3D एयर फ्लो चल रही होती है यहाँ पे।
weird flex बढ़ो के. फ्लैक्स नहीं कर रहा था, वैसे ही फीचर्स बता रहा था. अब तूने मुझे क्या समझावा है? मुझे भी पता है कंप्रेसर तो इसका T1 ही है ना. तो यार अगर आप अपना मुताला पूरा करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि T1 कंप्रेसर जो है ना वो हमारी इन्वायरमेंट के लिए परफेक्ट है. ये साहब जी फिर तुसी उन सबक तो वापस आयो. ओके सॉरी मान ला. DC वर्सेस AC. एडिसन ने डेवलप किया डायरेक्ट करंट DC जो कि एक ही सिम से जाता है लाइक इन अ बैटरी और इन अ फ्यूल सेल, मगर डायरेक्ट करंट की वोल्टेज आसानी से कन्वर्ट नहीं होती थी और टेस्ला का यकीन था कि AC करंट है इस मसले का हल. AC करंट यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन 1 सेकंड में कई दफ़ा तब्दील करता है, 60 दफ़ा इन द US, और AC की वोल्टेज आसानी से कन्वर्ट भी की जा सकती है ट्रांसफार्मर के जरिए. DC इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग डिस्टेंस में पावर लॉसेस बहुत से देती है. यू नीड AC करंट अगर पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी लेके जानी है. टेस्ला इन्वेंटर था, एडिसन दूसरी तरफ चालाक थोड़ा ज़्यादा था, नीच करतूत भी बड़े उसके थे. प्रोपेगेंडा किया था उसने, कैंपेन की थी AC को बदनाम करने के लिए, लोगों को अल्टरनेटिंग करंट से डराने के लिए. पैसा तो सबसे ज्यादा एडिसन ने बनाया है ब्रो. मनी टॉक्स, बुलशिट वॉक्स. मैं ये नहीं कह रहा कि एक दूसरे से बेहतर है, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों की ज़रूरत है. ठीक है, दोनों की जरूरत है, पर ठीक है, इस बात पे मैं मुत्तफिक हो सकता हूँ. और कंक्लूजन में इन दोनों करंट्स ने अपना किरदार अदा किया इस तरक्की याफ्ता मरहले तक हमें पहुंचाने में. चलो हाँ ठीक है, और करते रहेंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. ना टेस्ला एडिसन से बेहतर है और ना एडिसन टेस्ला से. लड़ाई लड़ाई माफ करो ते अल्लाह का घर साफ करो.